So this is future of India. Honestly saying, so yes, ultraviolet F77 Mark II. फ्यूचर ऑफ इंडिया इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस व्हीकल ने एक ट्रेंड सेट किया है। कहीं ना कहीं इस तरह की प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लाना वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा बिकॉज आज इस व्हीकल को हम इन डिटेल एनालाइज करेंगे, क्या क्या फ़ीचर ये प्रोवाइड करता है, किस तरह का व्हीकल है, किस तरह का बैटरी पैक है, क्या है ऐसा फ्यूचरिस्टिक जो इस व्हीकल को इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही खास बना देता है। So let's start the video. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could... So before I'm going to do a walk around of this machine, let me give you some pricing and other stuff. So 3.5 लाख रुपए से ये व्हीकल स्टार्ट हो जाता है और टॉप एंड जाता है कुछ 4,30,000 के आसपास। दिस इज़ द एक्स शोरूम अहमदाबाद प्राइस। ठीक है, अभी टोटल 2 वेरिएंट्स है, बेस मॉडल है और टॉप एंड मॉडल। अभी जो व्हीकल आप ये वाला देख रहे हो, दिस इज़ द टॉप एंड मॉडल। इसी को हम टेस्ट राइड पे भी लेके जाएंगे, इसी को हम लॉन्ग राइड रिव्यू भी करने वाले हैं जहाँ पर हम इसका रेंज टेस्ट वगैरह सब कुछ करेंगे। अब अगर इन दोनों के मेन डिफरेंसेस की मैं बात करूं तो मोटर वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। बैटरी पैक में थोड़ा सा फ़र्क है। 7.1 kV का बैटरी बेस मॉडल में आता है, इसमें 10.3 kV का बैटरी इसके अंदर आने वाला है। अभी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो टॉप एंड इसका जो आपको हॉर्स पावर है वो सेम मिलने वाला है, बट टॉर्क में थोड़ा सा फ़र्क है। ये आपको 90 Nm का टॉर्क देगा बेस मॉडल, और ये वाला पर्टिकुलर जो टॉप एंड मॉडल वो 100 Nm का टॉर्क आपको देने वाला है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों ही व्हीकल्स में। कलर्स वगैरह में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 9 कलर ऑप्शंस है, जो कि इसको आपका चार्ट आपका कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी बेस में और टॉप एंड में फिजिकली क्या क्या फ़र्क है वो जो आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। नाउ एक बार वॉक अराउंड करते चीज़ों को समझते हैं इन डिटेल, क्योंकि कंसोल वगैरह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है इस पर्टिकुलर व्हीकल की। सो लेट्स डू अ वॉक अराउंड नाउ। Okay people, so let's start the very beautiful walk around of this Mark II F77 टॉप एंड वेरिएंट। बेस और टॉप का जो डिफरेंस था वो मैं आगे ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक चीज़ जो शायद मैंने मिस कर दी, दैट इज़ द रेंज। तो इस वाले टॉप एंड मॉडल में आपको 323 की रेंज मिलती है, एंड अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो 211 की आपको रेंज उसमें मिल जाती है। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना ज़्यादा फ़र्क हालांकि नहीं पड़ेगा। Apart from that, you are getting this kind of a very beautiful key with this. ये प्रो वाला सिस्टम इसमें नहीं है, वेरी लाइक ट्रेडिशनल थिंग की आपको दी गई है। एंड कहीं ना कहीं द ब्रांड इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री। तो प्लेन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें, फाइटर जेट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड विद द फ्रंट एरिया ओनली। सो हियर यू आर गेटिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल लाइट्स। कंप्लीट LED है, F77 का यहाँ पर आपको लोगो भी मिल जाता है, दैट इज़ अ गुड पार्ट। सस्पेंशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यस, दिस इज़ द गैब्रियल सस्पेंशन, 43 mm वाले सस्पेंशन है शायद, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली एडजस्टेबल सस्पेंशन जो कि इसको बहुत ही बढ़िया बना देता हूँ। टायर साइज़ अगर फ्रंट की मैं बात करूँ तो 110 के टायर आपको स्टील ब्लेज के MRF के मिल जाते हैं, 17 इंच के रिम से, पर 110 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको MRF के सेम टायर स्टील ब्लेज वाले, एंड दिस टायर इज स्पेशली मेड फॉर दिस व्हीकल। एंड यहाँ पर 150 सेक्शन के आपको रियर में टायर मिल जाते हैं, 17 का रिम आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रियर सस्पेंशन इज ऑल्सो द गैब्रियल वन, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस व्हीकल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेंज, जो कि मैं ऑलरेडी बताया 223 का रेंज आपको यहाँ पर मिलता है। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो यहाँ पर इंजन नहीं आता है, मोटर आती है, बट पावर फिगर की मैं बात करूँ तो 40.2 हॉर्स पावर्स आपको यहाँ पर मिलता है। 30 kV यू कैन कंसिडर। 100 Nm का टॉर्क आपको इस पर्टिकुलर मॉडल मिलेगा। दिस इज़ द टॉप एंड मॉडल एज आई मेंशन अर्लियर। 155 का ये टॉप स्पीड क्लेम करता है। 2.8 सेकेंड्स में ये 0 to 60 पहुँच जाता है। 7.7 सेकेंड्स में 0 to 100 ये पकड़ लेने वाला है। दैट इज़ दी वेरी ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल। 10 लेवल ऑफ रीजन भी आपको इसमें मिलेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आप अभी के लिए सिर्फ सुन लो, है ना। When we ride this vehicle ना, हम इन सारी की सारी चीज़ों पे इन डिटेल शॉर्ट्स लेंगे, जहाँ पर मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि चीज़ें कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही डिस्क आपको बेबरी की मिलती है, एंड द ABS इज़ दी हाई एंड ABS फ्रॉम द बॉश। ठीक है, इससे ऊपर ABS बॉश भी नहीं बनाता है। सो यहाँ पर आपको चेन ड्राइव मिलता है कि जिस तरह का टॉर्क इस व्हीकल में आपको मिलने वाला है ना, यू नीड अ चेन ड्रिवन सिस्टम। बेल्ट ड्राइव यहाँ पर काम नहीं करेगा।
Now let's check out the console, but before that the seats वगैरह if we see तो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सी सीट है, व्हीकल उठाने वगैरह में सी. सो यस, दिस इज़ वन फीचर जहाँ पर अगर आप व्हीकल को थोड़ा सा भी हिलाओगे ना तो ये व्हीकल अपने आप बजना शुरू हो गया. दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर ऑफ दिस व्हीकल एंड अ गुड पार्ट ऑफ दिस व्हीकल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसोल एंड हाइट कंपेयर करते हैं थोड़ा बहुत और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ से आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हो. अगर मैं कंसोल और कंट्रोल्स में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो कुछ इस तरह के कंट्रोल्स, यहाँ से पूरा आप अपना कंसोल कंट्रोल कर सकते हो. साइड लाइट्स यहाँ पे हॉर्न आपका, यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच मिल जाती है और पीछे पासिंग स्विच यहाँ पर आ जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट एज ए मेंशन अर्लियर, गैब्रियल के सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है. यहाँ पर आपको व्हीकल स्टार्ट ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया गया है, जो कैसे काम करता है मैं इन डिटेल आपको दिखा दूँगा. कुछ इस तरह के मिरर्स आपको इसमें देखने को मिलता है. इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब रिजल्ट वगैरह और विजिबिलिटी कैसी है, वो चलाने के बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा. ठीक है. नाउ अल्ट्रावायलेट का एक लोगो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है. नाउ लेट्स टर्न ऑन द कंसोल ऑफ दिस व्हीकल एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी गेट. यहाँ पर 10 जेन का आपको जो रीजन आपको मिलता है वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है इन दिस व्हीकल. ठीक है. साइड स्टैंड डिप्लॉयड. सो ये कुछ इस तरह का सिग्नल आ रहा है कि साइड स्टैंड इसमें लगा हुआ है तो साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा. सो दिस इज़ द रीजन सेटअप जो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो. कैसे, यहाँ से ये बटन आप प्रेस करोगे रीजन कम होगा. कुछ पहले तो साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा, तो मैं बाइक को उठा लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ. ओके गाइस, सो यहाँ से आप अगर इस बटन को प्रेस करोगे तो आपका रीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, एज यू कैन सी. ठीक है. तो ये 0 to 9 मतलब आप एक तरीके से 10 रीजन सेटअप गिन सकते हो एक तरीके से. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हो. अभी ये ग्लाइड मोड पे है. ग्लाइड के बाद अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ कॉम्बैट एंड बैलिस्टिक, तो ग्लाइड आपका सबसे लो मोड है. उसके बाद आपका आता है कॉम्बैट मोड. ठीक है. और रेंज उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होती रही, आप देख सकते हो. तो अगर मैं ग्लाइड मोड पे आता हूँ तो 223 किलोमीटर्स का रेंज अभी व्हीकल दिखा रहा है. अगर मैं कॉम्बैट मोड पे आता हूँ तो 176 का रेंज दिखा रहा है. एंड अगर मैं बैलिस्टिक मोड पे आता हूँ तो 159 किलोमीटर्स का रेंज ये व्हीकल अभी दिखा रहा है. ठीक है. दैट्स इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बैटरी एफिशिएंसी आपको दिख रही है, यहाँ पर किलोमीटर्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पर आपकी मेन स्पीड आ जाएगी एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हो तो आप कुछ इस जगह पे आ जाने वाले हो. यहाँ पर आपका माई F77, आपको पूरे कंट्रोल्स यहाँ से ही है. ये एंटर करने के लिए, ये क्लोज करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए. ठीक है. सो माई F77. इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स पे है ब्लूटूथ. यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो. बैटरी के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप वो जान सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ोन कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ. आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेव हो जाएंगे. कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. आते हैं वहाँ पे सेटिंग्स में आके आप इसका सेटिंग्स वगैरह जो डिस्प्ले वगैरह का है वो आप सेट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट माई ट्रिप्स, नेविगेशन, माई F77. नाउ द मेन थिंग इज़ दिस कंट्रोल्स. जैसे आप कंट्रोल्स पे आते हो परफॉर्मेंस पे एंड हिल होल्ड ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हो. परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करें तो ड्यूल चैनल ABS, इसमें एक ऑप्शन है जहाँ पर आप इसको मोनो कर सकते हो. मोनो में बेसिकली क्या होगा कि रियर ABS बंद हो जाएगा. ठीक है. नाउ इसको अभी तो रखते हैं ड्यूअल पे. रीजन ब्रेकिंग 3 पे है, वो आप बाहर से भी कर सकते हो. ट्रैक्शन कंट्रोल एट T3, यहाँ पे भी आपको T ऑफ से लेके T1, T2 एंड T3 तक का ऑप्शन मिलता है. ट्रैक्शन कंट्रोल 3 मोड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. तो ये सारे फीचर्स आपको परफॉर्मेंस में मिलने वाला है. सो ओवरऑल पूरी बाइक मैं आपको अच्छे से वॉक अराउंड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाउ इट्स टाइम कि इसको हम लोग लेके निकले, एक राइड करें. और उससे पहले कुछ चीज़ें फीचर्स वाइज मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं साइड से नीचे करूँगा व्हीकल बंद हो जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ सेफ्टी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे राइड वाले पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स गो ऑन अ राइड. Okay people, so yes, we are riding this F77 Mark II and currently it's in a combat mode and it's good. भाई साहब देखो, मेनली what I'm thinking to do is कि इसका देखो उठाने में और रखने में बाइक थोड़ा सा हैवियर साइड फील होता है. The battery pack and motor is too heavy. Honestly speaking, it's too heavy.
बट क्या वो हैवीनेस चलाते वक्त फील होता है? द आंसर इज़ लिटिल बिट, नॉट दैट मच. बट इसका जो स्टैंड वगैरह है इस पर्टिकुलर मॉडल का, वो थोड़ा सा ना स्पोर्टियर साइड है. मतलब इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, लाइक RC, KTM RC 200, 390 या एनी स्पोर्ट्स सेगमेंट मोटरसाइकिल जहाँ पर आपको थोड़ा सा लीन हो गए चलाना पड़ता है. एंड so yes, that's the actual position of the motorcycle. Apart from that, the ride quality, as I feel, is overall good, not that bad. मज़ा आ रहा है वैसे. एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फील हुई, that is the clutch and gears. There is no shifter and clutch. तो क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली मोटरसाइकिल राइड करते हो एंड सडनली जब आपको इस तरह का कोई व्हीकल चलाना पड़ेगा जो एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल जैसा ही है, आई एम सेइंग परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल एंड आई मीन इट कि बहुत भयंकर परफॉर्मेंस है इसका. इट हैज़ 3 राइडिंग मोड्स. अभी ये चल रहा है कॉम्पैक्ट, यानी कि मिडल वाले मोड पे. एज यू कैन सी द रेंज इज़ 162. अभी ये बता रहा है इतनी रेंज ये देगा, ठीक है. बट ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल पर्सनली मुझे लगता है. तो जब आप एक एक्चुअल परफॉर्मेंस बाइक चलाते हो और उसके बाद जब आप इस पर्टिकुलर बाइक को चलाते हो ना, तो यू विल मिस द ब्रेक्स, यू विल मिस द गियर शिफ्टर एंड क्लच, क्योंकि हैबिट होती है ना ऐसे डाउन शिफ्ट करने की ब्रेकिंग के लिए. तो वो एक सीन है. अभी डाउन शिफ्टिंग से आप व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हो. तो इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आता है रीजन मोड्स, यानी कि आप जैसे थ्रॉटल छोड़ोगे तो व्हीकल ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाएगा. रीजन, और रीजन स्टैंड्स फॉर कि वो इलेक्ट्रिक जनरेट भी करता है कहीं ना कहीं व्हील स्पिन क्या ऊपर से, पर इतना ज़्यादा नहीं करता है कि वापस वो 100% चार्ज हो जाए. दे कॉल इट रीजन, बट मेनली वो थोड़ा ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग की तरह से आप इसको समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल अभी ये R4 पर है, ठीक है, यानी रीजन लेवल 4 पे है. इसमें रीजन 9 तक मिलता है, ट्रैक्शन 4 तक मिलता है. ट्रैक्शन अभी 4 पे ही है. अगर मैं ट्रैक्शन 0 कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा व्हील स्पिन वगैरह होना शुरू हो जाएगा. इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम वो चीज़ें ट्राई शायद नहीं करेंगे, बट उसके लिए एक डेडिकेटेड लॉन्ग राइड रिव्यू भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इसके मोड्स एक्सप्लोर करूँगा. इसमें भी हम मोड्स एक्सप्लोर करेंगे, बट उसमें डेडिकेटेडली मोड्स एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैक्शन मोड्स देखेंगे, कंसोल को थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे और रेंज टेस्ट भी करेंगे. तो उस वीडियो का वेट करो, बाकी ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो रीजन 4 पे नाउ अभी जैसे कि आप देखो कि जैसे मैं थ्रोटल छोड़ दूंगा ना, तो ब्रेक्स में प्रेस नहीं कर रहा हूँ, पर बाइक ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होने लगेगी, ठीक है. अब ये अगर मैं 9 पे कर दूंगा, जैसे मैं भी थोड़ी देर में हाईवे पे जाने के बाद मैं करूँगा, तब आप अगर नोटिस करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हैवीली बाइक का स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक योर इंजन ब्रेकिंग. बस आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है, दैट्स इट. तो भाई ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर बाइक में मिलती है. ओके, एंड कंफर्टेबल तो है, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है. इट इज़ कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, बट लॉन्ग ट्रिप्स पे व्हाट आई फील इज़ के सीट में थोड़ा और कुशनिंग होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर अ लॉन्गर ट्रिप्स. एंड यस, इसमें एक ऑप्शन आता है, एक मॉडल है जहाँ पर आपको फ्लैट हैंडल बार्स मिलते हैं, जिसका फ़ोटो अभी आपको दिख रहा होगा. तो वो इससे थोड़ा सा पोजीशन इसके जितना एग्रेसिव नहीं होगा इसका, और दैट इज़ मोर कंफर्टेबल वन. दैट इज़ व्हाट आई फील. ब्रेकिंग इज़ गुड. आपको इसमें बॉश ABS मिलता है जो कि टॉप एंड है, इंडस्ट्री टॉप एंड ABS है. सस्पेंशंस आर गुड, नॉट दैट सॉफ्ट, नॉट दैट हार्ड, बट जो पोजीशन पे आप हो, बाइक चला रहे हो, उस पोजीशन के लिए okay, it takes time to adopt, but once you adopt it na, you will have fun for sure. Okay, now let me show you the region. इसको हम करते हैं 9 पे, ठीक है. अभी फुल थ्रॉटल है. मेरे को टाइम बताओ कितने टाइम में स्लो हुआ है. नो ब्रेक, 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 नो ब्रेक. ये रीजन 9 पर है.
अब मैंने ब्रेक किया, ठीक है। तो यस दैट्स द थिंग। अभी रीजन 9 पर ही रखते हैं इसको, और एक बार मैं आपको इसका बैलिस्टिक मोड भी दिखा देता हूँ इन अ सेकेंड। ओके, सो हाउ टू चेंज मोड्स। देखो रीजन 9 पे ना, देखो ये थ्रॉटल दिया मैंने, ये छोड़ दे, नो ब्रेक नथिंग, बॉय स्लो डाउन, ठीक है। रीजन को कम करता है थोड़ा सा, ओके, यहाँ से रीजन कम ज़्यादा कर सकते हो। रीजन 4 इज़ गुड, मोर देन इनफ। नाउ हाउ टू चेंज मोड। सबसे पहले थ्रॉटल को रिलीज़ कर दो, इस बटन को दबाओ। नाउ इट्स इन अ बैलिस्टिक मोड, पर उससे पहले हम लोग ग्लाइड मोड पे चलते हैं। तो ग्लाइड मोड इज़ दी स्लोएस्ट मोड। यहाँ पर 208 की रेंज ऑलरेडी आ चुकी है व्हीकल के अंदर, पर जो टॉर्क वगैरह है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब ऐसे बोलते हैं ना मोदी जी, मज़ा नहीं आ रहा है, वो वाली फीलिंग है इन द ग्लाइड मोड। बट सिटी के लिए व्हाट आई फील इज़ कि ग्लाइड मोड इज़ परफेक्ट, है ना। नाउ लेट्स स्विच टू कॉम्बैट। आपने देख लिया ऑलरेडी, हम कब से कॉम्बैट में ही चला रहे हैं। नाउ द बैलिस्टिक, वन ऑफ माई फेवरेट मोड। बट बिफोर यू स्विच टू दिस मोड, be ready, be prepared. See, whoa, nice. See, this is the ballistic mode. अब ballistic mode जैसे हमने स्विच किया, रेंज कम हो गई 147. But the ballistic mode, oh my god, whoa, yes. My boy. So yes people, ballistic mode is a crazy one. It was like तुम कहाँ हमें चलाओगे बचुआ। It's literally like that. Oh yeah boy, wow. But you will definitely miss the engine braking on this motorcycle on this speed, but the safety of this vehicle is too good. For example, इसमें एक चीज़ है, जब आप पैनिक ब्रेक करते हो तो इसकी चारों लाइट्स ब्लिंक होने लगती है, हज़ार लाइट्स। सो ये चीज़ टेस्ला में मैंने देखी थी, और अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये चीज़ लेकर आ रहे हैं इन इंडिया। सो यस, it's good. So yes guys, that's all for this video. I hope कि वॉक अराउंड वाला पार्ट मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आप लोगों के लिए। एंड और डिटेल में हम राइड वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है हमें। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट डाउन मुझे कर सकते हो कि और क्या क्या चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में जाननी है। कुछ बेसिक की फ़ीचर्स जो है, जो AI से रिलेटेड फ़ीचर्स बहुत सारे इसके अंदर है, एंटी थेफ वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगे, इसलिए मैंने उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। बट ठीक है, वो EVs में वो सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो EVs को बाकी व्हीकल्स से कहीं ना कहीं अलग करती है। बट ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा साइडलाइन किया है, मैं फोकस कर रहा हूँ इसके कंफर्ट और परफॉर्मेंस पर। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।